ब्राह्मण समाज ने राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में समाज को एकजुट करने को लेकर बैठक बुलाई है। जहां ग्वालियर से ग्रामीण क्षेत्र के भादवनाथ तीर्थ धाम में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के 5000 से अधिक लोग और समाज के वरिष्ठ और प्रबुद्ध जन और धनरोआ धाम के महंत रामदास महाराज भी शामिल हुए। ब्राह्मण समाज के युवाओं ने मंच से कहा कि ब्राह्मण समाज सबसे शिक्षित वर्ग से आता है, सबको देता ही है, फिर भी ब्राह्मण समाज को हर क्षेत्र से दरनिकार किया जा रहा है। ब्राह्मण पतन की ओर जा रहा है। अब ब्राह्मण का उत्थान होना बहुत ही जरूरी है। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ब्राह्मण समाज को हर क्षेत्र में हर हाल में एकजुट रहकर हर परिवार की लड़ाई लड़ना है। ग्वालियर की 6 विधानसभा में से 2 सीटों में अगर ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी नहीं बनाए गए तो समस्त ब्राह्मण समाज एकजुट होकर वोट नहीं देगा और चुनाव का बहिष्कार भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी बताएं, अभी कार्यक्रम रखा गया है और कई शिक्षा में ब्राह्मण पिछड़ता जा रहा है, तो उसको लेके कुछ संदेश भी चल रहा है और कोई कार्यक्रम भी रखा गया है। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे? इस ब्राह्मण समाज का जो आज विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसका प्रथम उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने ब्राह्मणों की संख्या है, अभी तक हमारी गिनती नहीं की जाती थी। ब्राह्मण कोई बताता था कोई इतने हैं, कोई इतने हैं, और जिस बहाने से ना तो राजनीतिक पार्टियां कोई ब्राह्मणों को पूछती थी और कई लोगों का कहना ये भी था कि ब्राह्मण कहाँ जाएंगे। तो ब्राह्मण, मैं कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण उस जगह जाएंगे जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होगा। जहाँ सम्मान नहीं होगा ब्राह्मणों का, उस जगह ब्राह्मण नहीं जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, इस मीटिंग का आयोजन करने का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मणों के साथ में जो अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं कई लोगों के साथ में, अभी जैसे मानकर चलो बेहट में कई पीढ़ियों से एक शुक्ला परिवार हैं अपने, वो पूजा पाठ करते आए हैं। उस मंदिर पर जबरन अन्य किसी समाज के द्वारा उस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। हमारे समाज के जितने भी लोग बाज़ार में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, उनने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इसलिए हमने सबने विचार किया कि ये सारी चीज़ें हम ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मण एकत्रित होकर जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो अन्याय हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे। अलग अलग संगठन की चल रहा है ब्राह्मण समाज का, तो देखा जा रहा है, लेकिन एक होने में आखिर क्यों कमी आ रही है बार बार? नहीं, ब्राह्मण समाज संगठन एक है, चल रहा है। मुरार में संगठन है, उसके साथ सभी लोग जुड़े हैं। आखिर आने चुनाव में देखा है इसका असर पड़ेगा? अगर सरकार कई बार आपकी अनदेखी भी कर देती है, अपने मंचों से भी कहा जी, तो क्या असर पड़ेगा इसको? जी, असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। सबसे पहली मांग तो इस बात की है कि ग्वालियर शहर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी एक में या 2 में अगर ब्राह्मण समाज के किसी प्रत्याशी को अगर वोट नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टी के टिकट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टी के द्वारा, तो उस पार्टी का समस्त ब्राह्मण जन उसका विरोध करेंगे और उस बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी बताएं, किस तरह के भादवनाथ में कार्यक्रम हो रहा है, क्या एकता की बात करी जा रही है? यहाँ क्या है, अभी तक हमारे समाज में एकता का बड़ा अभाव था। इस एकता के अभाव के कारण हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चली गई थी। न हमारा कोई सामाजिक अस्तित्व था, न कोई राजनीतिक अस्तित्व था। ये सब विचार करके सभी ग्रामीण के ब्राह्मण भाइयों ने सबने ये प्लान करा कि हमें एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना चाहिए जो कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें, और इस लड़ाई के चलते हमने ये अपना एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित करा। क्या इस मंच के बहाने नए ब्राह्मण एकता मंच का उत्थान किया जाएगा? नहीं, ऐसा कतई नहीं है, नया एक नहीं है, ये तो काफ़ी समय से सक्रिय हैं। पहले हम लोग मिलकर कार्य करते थे, अब हमें ऐसा लगा कि हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र का कम से कम यहाँ के ब्राह्मण भाइयों का हम उनके हकों की बात तो करें, उनकी लड़ाई तो लड़ें। वो लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये हमने अपना एक संगठन बनाया है और इस संगठन के माध्यम से हम अपने भाइयों की आवाज़ उठाते हैं। कितनी संख्या में ब्राह्मण जुटे हैं आज? कम से कम 2000 की संख्या में। क्या उद्देश्य राजनीति को लेकर आगे भी चुनाव भी हैं, क्या रहेगा? नहीं, कतई राजनीतिक उद्देश्य इसका कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक मात्र सामाजिक उत्थान है। समाज का हमको जो पतन की ओर जा रहा है उसको बचाना है, उसको समाज को उत्थान करना है। अभी कुछ संत भी आए हैं, कुछ संतों ने मोटिवेट भी करना चाहा है, तो किस तरह वो संदेश दे रहे हैं समाज को एकजुट करने के लिए? समाज दे रहे हैं, वो संत भगवान है। संत भगवान जैसे अभी
तमाम समाजों के संत भगवान हैं, वो एक बार एक आदेश कर देते हैं कि दारू बंद, तो पूरे का पूरा समाज दारू बंद कर देता है। वो कह देते हैं दहेज बंद, तो पूरा का पूरा समाज दहेज बंद कर देता है। क्या हमारे संत भगवान ने इन्होंने आदेश करते हैं, क्या कभी हमने माना? लेकिन इस बार हमने इसी संत भगवान के आदेशों को मानेंगे और इसी वो वहाँ से संदेश दे रहे हैं। संत भगवान हमारा यही संदेश दे रहे हैं कि आप भी सब लोग अपना समाज का उत्थान कर रहे हैं, आप लोग क्यों पिछड़ रहे हो? हम सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग होने के बावजूद हमारी ये दुर्दशा हो रही है कि हम सबसे नीचे हैं आज के समय में, इसलिए ये सब चल रहा है।